हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन अप पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी स्टडी में बिल्कुल व्यस्त होंगे। काफ़ी लंबे टाइम के बाद वापस क्लास स्टार्ट हो रही है। उसके पीछे कई रीजन से, टाइम नहीं मिला था और एक थोड़ा मेन रीज़न ये था कि टाइम नहीं था। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिर्फ सिंपल सी बात इस चैनल पे, सिंपल एंड सोबर इतनी बात है कि डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात होती है। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है आगे आने वाली टीचर्स एग्जाम। कौन कौन सी? फर्स्ट ईयर तो हो रही है, अभी चल रही है कंटिन्यू, उसको तो अभी छोड़ो। उसके बाद कौन सी बची? उसके बाद अपनी आई है रीट लेवल फर्स्ट एंड सेकंड, जो जनवरी में आई, और सेकंड ग्रेड जो भी दिसंबर में आ रही है। इनके बारे में अभी मैं सिर्फ साइकोलॉजी पे डिस्कशन करूंगा, सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी पे। उसके बाद साइकोलॉजी मतलब सिर्फ आज बात जो करूँगा वो सिर्फ साइकोलॉजी पे करूँगा। जीके वाला पोर्शन भी कुछ उठाएंगे, बट पहले इसको करते हैं। तो क्या सेकंड ग्रेड की साइकोलॉजी सिलेबस के बारे में अपन देखेंगे। हालांकि आप सभी को पता होगा सिलेबस अच्छे से, क्योंकि अब जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसका मतलब आप उस सिलेबस के बारे में जानते हो। रीट लेवल 1 और 2 साइकोलॉजी का जो सिलेबस है उसका, और कैसे इन एग्जाम को, रीट और सेकंड ग्रेड के एग्जाम को, चाहे आपका फर्स्ट अटैम्प्ट हो, चाहे आपका सेकंड हो, चाहे आपका लास्ट हो, कैसे भी अटैम्प्ट हो आपका, उसमें आप इस एग्जाम को आपने प्री तो क्वालिफाई कर लिया होगा, क्योंकि तभी तो आप मेन की तैयारी कर रहे होंगे और सेकंड ग्रेड की आप तैयारी। तो इस एग्जाम को किस तरीके से आप क्वालिफाई कर सकते हैं, इसकी स्ट्रेटजी के साथ मैं बात करूंगा। अभी सिर्फ मैं पोर्शन एक साइकोलॉजी वाले पे बात कर रहा हूँ, उसके बाद आपको जीके वाले पोर्शन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अब करते हैं शुरू सिलेबस एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग, जो चयन बोर्ड है जयपुर, उसके द्वारा रीट का जो लेवल फर्स्ट और सेकंड के बारे में जो सिलेबस जारी किया गया था आपके पास होगा। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है, आप जिस भी एग्जाम की जहाँ पे भी जिस भी जगह से तैयारी कर रहे हैं, आपके पास सबसे पहला पॉइंट ये है कि उस एग्जाम का सिलेबस आपके जो टेबल है जहाँ पे आप पढ़ते हैं उसमें आपके बिल्कुल सामने 24/7 रहना चाहिए। हमेशा वो सिलेबस आपके पास ही रहना चाहिए। तो सिलेबस अगर आपके पास नहीं है तो राजस्थान की जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर जाइए, या फिर सरकारी रिजल्ट पे जाइए, वहाँ जाके आप रीट का ऑफिशियल सिलेबस जो है उसको डाउनलोड कीजिए, उसके प्रिंट निकाल के अपने पास रख लीजिए। अगर आप सेकंड ग्रेड कर रहे हैं तो सेकंड ग्रेड का वहाँ से ले लीजिए, और अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है तो आप अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप सेकंड ग्रेड और लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड ग्रेड का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, लिंक कहाँ मिलेगा? लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वीडियो के बाद आप आराम से वहाँ चैनल पे जा सकते हैं। शुरू करते हैं। तो जो लेवल फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, एग्जाम कितने नंबर की होगी? पेपर 300 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 300 मार्क्स, 300 नंबर का होगा। केवल एक ही पेपर होगा। क्या? परीक्षा के एक प्रश्न पत्र होगा। कुल समय अवधि 2.5 घंटे, वही 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, 2 आवर्स 30 मिनट। कितने हो गए? 150 मिनट, 300 नंबर। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा। इस बात को विशेष तौर से गौर कर लेना कि नकारात्मक अंकन होगा। मतलब अब तक जो पहले रीट उतनी सिंगल पेपर था उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, जैसे आपका प्री हुआ उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन अब जो मेंस होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। और कितनी होगी? 1/3, 1/3 भाग काटा जाए। कितना? 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। और जहाँ पे मतलब गलत तो किसी भी, आपको सबको पता है कैसे नेगेटिव मार्किंग होती है। तो मेन क्या है? 300 नंबर की एग्जाम है। कितने नंबर की? 300। 2.5 घंटे का आपके पास टाइम है। कितने घंटे का है? 2.5 घंटे का। और 1/3 क्या है इसमें? नेगेटिव मार्किंग। और हाँ, एक चीज़ तो इसमें रहेगी। कौन सी? एक चीज़ ये रहेगी कि इसमें आपके कुल कितने प्रश्न होंगे? 150 प्रश्न होंगे। सभी के सभी प्रश्न किस टाइप के होंगे? MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे। ओके, ठीक है। तो इसी समझ में आ गई। 2.5 घंटे का टाइम है, 150 क्वेश्चन है, 300 नंबर है, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिंपल सी बात, सीधा मैं चलता हूँ किस पे? साइकोलॉजी पे। अभी सिर्फ मैं इसी के ऊपर लेके आया हूँ, क्योंकि इसकी क्लास अपन रेगुलर रूप से शुरू करने वाले हैं। आज कल से शायद स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ तक कोशिश होगी। बाकी एक 2 दिन का टाइम से, लेकिन फिर रेगुलर रूप से स्टार्ट होगी। ओके, मंडे टू सैटरडे आपकी रेगुलर रहेंगी। अब करते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान जो है आपके 20 नंबर का है। कितना नंबर का है? 20 नंबर का है। इसमें पहला टॉपिक है शैक्षिक मनोविज्ञान, उसका अर्थ, क्षेत्र और कार्य, यानी एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में।
पूरी साइको इस बार दे दी उन्होंने, 20 नंबर में पूरी साइको समेट दिया। हालांकि सिलेबस बनाने वाले ने सोचा नहीं कि क्या दे रहा हूँ, किस दे रहा हूँ, लेकिन कोई ना, जब उनको सिर्फ आगे बैठ के इसी रूम में बैठ के सिलेबस बनाना होता है, वो स्टूडेंट कैसे उसको फॉलो करता है वो, लेकिन हम तैयार करके छोड़ेंगे इसको। उसके बाद बाल विकास। बाल विकास अर्थ, बाल विकास के सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव, यानी पूरा इसमें CDP आ गया। उसके बाद देखो बाल विकास में व्यक्तित्व, व्यक्तित्व की संकल्पना, व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तिगतों को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व मापन, ये पूरा का पूरा पर्सनैलिटीज टॉपिक है, वो पूरा आ गया। उसके बाद सिंपल से सिलेबस तो पता है ना आपको, अब सिलेबस में से एक एक टॉपिक उठाओ, फटाफट उसको करो और कवर करके छोड़ दो। बुद्धि, बुद्धि में संकल्पना, विभिन्न बुद्धि सिद्धांत और बुद्धि का मापन, यानी पूरा का पूरा बुद्धि टॉपिक इन्होंने कवर कर लिया। आपने रीट में पढ़ा होगा, नोट्स आपके रीट जो प्री हुई थी उसमें आपने पढ़ा होगा, नोट्स आपके पास होंगे, नहीं है तो मैं अभी आपको बता दूंगा कि नोट्स आप कहाँ से ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, कैसे आप तैयार कर सकते हैं। आपको एक सिंगल पेन भी नहीं यूज़ करना, आप बिना किसी मांगे, बिना किसी को PDF के आराम से आप अपने नोट्स घर बैठे 24/7 अपने फ़ोन में लेके चल सकते हैं। वही चीज़ अभी मैं आपको बता दूंगा। अधिगम का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत और अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं, ये आपका अभी तक इतना सिलेबस हो गया। यानी ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इस सिलेबस को ध्यान में रखो, आपके टेबल पे रखा हुआ है ना सामने। ये किसका है, ये रेट लेवल 1 और 2 का है। और चलो कितने नंबर का है, 20 नंबर का है। विभिन्न अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, विभिन्न प्रक्रियाएं, विविध अधिगम करता, जो मतलब जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं ना, पिछड़े बालक, विमंदित बालक, प्रतिभाशाली, सृजनशील, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी, इसके बारे में विविध अधिगम करताओं की समझ। अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, मतलब जो अधिगम के पठार है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्रेफिया, डिसकैलकुलिया वाले। अभी प्रेरणा और अधिगम का इसका प्रभाव, यानी मोटिवेशन के बारे में बात की है। समायोजन की संकल्पना, तरीके और समायोजन में अध्यापक की भूमिका, यानी ये ज़्यादा इनको डीप नहीं पढ़ना पूरा, सिंपल सी बात है, 20 नंबर का काम है, डीप पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से सीधा उठा के देगा, बात खत्म। यानी इस 20 नंबर को ज़्यादा गहराई में नहीं खोद खोद के लगे। इस 20 में से 18-19 एवरेज, अपना 20 भी कर सकते हो, बट 17-18 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बिल्कुल ऊपर से ऐसे पूछेगा कि आपको ज़्यादा इतनी हार्ड एंड फास्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके और बहुत कंटेंट है करने के लिए। लेवल फर्स्ट हो गया, ये लेवल फर्स्ट का, वो लेवल सेकंड का था, ये लेवल फर्स्ट का सिलेबस हो गया। अब आगे चलते हैं, वही सेम सिलेबस है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं, बस थोड़ा बहुत को डिफरेंस मिलेगा, तो आप लेवल फर्स्ट और सेकंड में देख सकते हो कि थोड़ा बहुत अंतर होगा, तो आपके पास सिलेबस है ना, उसमें आप देख सकते हो। अब इसमें चलते हैं, अब चलते हैं सेकंड ग्रेड। अपना पहला टारगेट कौन सा रहेगा, पहला टारगेट अपना रहेगा सेकंड ग्रेड का। किसका रहेगा पहला टारगेट, क्योंकि सेकंड ग्रेड जल्दी है ना, तो सेकंड ग्रेड का अपना टारगेट फर्स्ट रहेगा कि सेकंड ग्रेड के एग्जाम को में जो, तो पहले वो टॉपिक होंगे जो सेकंड ग्रेड में है, अगर उनके अलावा फिर अगर रीट का वो टॉपिक बच गया, हालांकि बचेगा नहीं, पर फिर भी बच गया, तो फिर वो टॉपिक रीट वाले, क्योंकि रीट के बाद सेकंड ग्रेड बाद और टाइम मिलेगा ना, तो उसमें अपन वो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। चलिए, शैक्षिक मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान अर्थ, क्षेत्र, शिक्षक के निहिता, कक्षा की स्थितियाँ। देखो अर्थ और क्षेत्र वाला उसमें आ गया था, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है। शिक्षार्थी का विकास, वृद्धि और विकास की अवधारणा। सेकंड ग्रेड में सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जो सिलेबस उसने दिया है ना, तो राइट बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात किया, उसी से उठा के पूछेगा। रेट में ऐसा सिस्टम नहीं, रेट में दे रखा है भारत का और पूछ रहा है कहीं से मिला के, करंट वगैरह सब कुछ मिला के देता है, लेकिन सेकंड ग्रेड में जो उसने पॉइंट लिखा है, किसने लिखा कि इसकी वृद्धि और विकास की अवधारणा, तो इसी अवधारणा वाले पोर्शन से वो उठाएगा। अब फिर कौन कौन से, भौतिक विकास, भावात्मक विकास, संज्ञानात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास, इन सारे विकास को पढ़ना है। सीखना मतलब लर्निंग, अधिगम वाला आ गया ना। इसका अर्थ और प्रकार, सीखने के विभिन्न सिद्धांत, निहितार्थ, एक शिक्षक के लिए सीखने का स्थानांतरण, यानी अधिगम स्थानांतरण। अधिगम सीखना मतलब अधिगम, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, रचनावादी सीखना, ये वाला क्या होगा, अधिगम की बात हो गई। व्यक्तित्व, अर्थ, सिद्धांत, मापन, समायोजन और उसका तंत्र को समायोजन, समायोजन व्यक्तित्व एक साथ दे दिया इसने। बुद्धि और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी से थोड़ा सा और डालिए, बुद्धि के सिद्धांत, अर्थ, उसका मापन और उसकी भूमिका। ठीक है, अभिप्रेरणा, सीखने की प्रक्रिया में अर्थ और भूमिका, उपलब्धि, प्रेरणा, यानी ये क्या था इसमें। उसके बाद व्यक्तित्व आ गया, बुद्धि वाला आ गया, सीखना आ गया, अभिप्रेरणा आ गया, व्यक्तिगत व्यक्तित्व का अंतर, जो व्यक्तिगत अंतर है मतलब पर्सनल डिफरेंसेस जो है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अर्थ और स्रोत, विशेष बच्चों की शिक्षा, जरूरतें, प्रतिभाशाली, धीमी गति सीखने वाले बालक और अपराधी बालक, शिक्षा में अवधारणा, नीता, आत्म अवधारणा, दृष्टिकोण, रुचि और आदतें, योग्यता और सामाजिक कौशल। ये क्या थे, ये आपके साइकोलॉजी के मेन टॉपिक है, किस है, रीट और सेकंड ग्रेड का। यानी साइको का सिलेबस आपको किस तरीके से कवर करना है, करना कुछ नहीं है, सिलेबस आपके पास होना चाहिए। अब जिस एग्जाम की तैयारी करें उससे रीट ही करें, रीट का आपके पास सिलेबस होना चाहिए, सेकंड ग्रेड ही करें, सेकंड ग्रेड का सिलेबस आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो।
करना क्या है आपको? करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, किस तरीके से आप ये जो पूरा है मैनेजमेंट वो कर सकते हो। अब मैनेज कैसे करना है इसको? सबसे पहले सिंपल सी बात आपके पास एक दिमाग में आएगा कि नोट्स कहाँ से लें। नोट्स का क्या करना है? नोट्स का कुछ नहीं करना, आपके पास बने बनाए आपके फ़ोन में आपके पास नोट्स रहेंगे, 24/7 रहेंगे। अब ये मत सोचना कि मैं किसी का प्रमोशन कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, मैं किसी प्रमोशन नहीं कर रहा, ना मेरे को वहाँ से कोई चार्ज, इतना बड़ा मेरे को पता ऐसे है नहीं प्लेटफॉर्म कि मैं उनका प्रमोशन कराऊँ, मेरे से खुद बढ़ गए, वो मेरे आइडियल हैं, मैं बस उनको मानता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। आप सुभाजी सारण सर को जानते हो, उनका एक ऐप है गुरु नोट्स, ये आप प्ले स्टोर पर जाओ, ये लिखो, ये लिखते ही आपको वहाँ एक ऐप मिलेगा, उस ऐप को 15-20 MB का होगा, वो ऐप इंस्टॉल करो। उसमें कुछ नहीं करना, मतलब आपको जो लॉगिन करो, लॉगिन करते ही आपके पास क्या हो जाएगा, जिस भी एग्जाम का, जिस भी सब्जेक्ट का, जो भी टॉपिक जैसे भी आपको चाहिए, वो पूरे के पूरे नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस सिंपल एंड सोबर बात इतनी है कि वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट और क्या? और क्या बात है, देखो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये रहा कि आप करें किस तरीके से। सिलेबस के आधार पे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें, और कैसे क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है उसको करो। और जो इसका साइको का सिलेबस है ना, आपके नोट्स पहले बनाए हुए हैं, नहीं बनाए हुए तो आपको बता दिया, वहाँ से बस देखना है, इसमें हम फटाफट से उनका बस रिवीजन करना है डेली। आप आज हमने इतना पढ़ लिया, टारगेट एक मतलब एक टारगेट देंगे यहाँ पे, क्या यहाँ से हमें इतना पढ़ना है। जैसे मान लो मैंने बाल विकास के बारे में आज एक सिद्धांत पढ़ा, जैसे मान लो जीन पियाजे के बारे में बता दिया, तो आज के दिन में एक क्लास में जीन पियाजे कंप्लीट हो जाना चाहिए। डेली लगभग 40 से 45 मिनट, इतनी ज़्यादा टाइम की क्लास नहीं आएगी, 1 घंटा डेली साइको को देना आपको। 40-45 मिनट की एक क्लास देखिए, 20 मिनट उसका रिवीजन कीजिए, उसके बाद साइको को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। आपकी 20 में से एक आधा क्वेश्चन बाहर से भी मान लो ना, तो 17 से 18 नंबर तो हम किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाले। रही बात जीके वाले स्ट्रेटजी की, जीके वाले के लिए मैं एक अलग सी वीडियो लेके आऊँगा, उसमें मैं वो टॉपिक्स अलग से तैयार कर रहा हूँ जो टॉपिक तीनों एग्जाम्स में कॉमन है। हालांकि पहला टारगेट अपना रहेगा ही, सॉरी सेकंड ग्रेड, पहला टारगेट सेकंड ग्रेड रहेगा, बट जो टॉपिक तीनों एग्जाम में होंगे ना, वो टॉपिक मैं तैयार कर रहा हूँ। जैसे अभी मैं 1857 की क्रांति तैयार कर रहा हूँ, तो उसको बिल्कुल जब मेरी आज से तैयार हो जाएगी वो, उसके बाद मैं वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख लीजिए, उसके बाद आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो जीके वाला पोर्शन है उसकी स्ट्रैटेजी अलग बनाएंगे। अभी सिर्फ हम साइको की बात कर रहे हैं, तो साइको में क्या काम करना है, साइको में हमें इतना ही काम करना है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ उतना देखते जाइए। आपको ऐप बता दिया, उस ऐप से आप क्वेश्चन आंसर, मतलब क्वेश्चन आंसर क्या, वो नोट्स आप देखिए और वहाँ से आप अपनी चीज़ें कर लीजिए। उसके बाद कोई भी पीडीएफ वगैरह, कोई भी डाउट वगैरह कुछ भी हो तो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, कल से रेगुलर रूप से किस तरीके से क्या कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहा है उसकी क्लासेस अपन स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताना कि क्या किस तरीके से क्या कुछ करें, कुछ आप बताना, कुछ हम चलेंगे, दोनों मिलकर के एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। एग्जाम क्वालिफिकेशन की स्ट्रेटेजी मतलब सिंपल सी बात है, पढ़ाई करनी पड़ेगी विद द राइट टाइम, विद द राइट स्ट्रेटेजी, विद द राइट मोटिवेशन। आपको खुद का मोटिवेशन आप खुद हो, अपनी परिस्थितियाँ देखो इस वक्त कि आप किस तरीके से किस प्रकार की परिस्थिति में हो, और फ्यूचर में जॉब लगने के बाद आपकी परिस्थिति कैसी हुई, इन दोनों कंपैरिजन करो, आपको मोटिवेशन अपने आप मिलेगा। किसी दूसरे से कभी कोई मोटिवेशन नहीं मिलता, बस मोटिवेशन खुद के अंदर से आता है। जब आपके अंदर से बाहर निकलेगी ना, आंतरिक होता है ना, अभी प्रेरणा आंतरिक और बाह्य वहाँ पर, तो मोटिवेशन आपका खुद का होता है। अगर आप खुद के अंदर आपका जज्बा है एग्जाम क्वालिफाई करने की, मुझे करना है, तो करना ही है। आप कमेंट करके बता सकते हैं किस तरीके से क्या कुछ कैसे कर रहे हो। नेक्स्ट वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे व्यूज़ चाहिए कुछ नहीं चाहिए, वो अलग पॉइंट है, आएंगे तो आ जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग मान लो कुछ नहीं पढ़ पा रहे, कुछ भी नहीं मिल पा रहा, थोड़ी बहुत कोशिश हम कर लेते हैं, क्या पता किसी का एग्ज़ाम निकल जाए। और चैनल पे यदि आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।